हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों के इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। हम जैसे बोल रहे हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, तब सबसे पहला चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्शन का था, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, वो हम पढ़ा चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर हम लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि डिमांड चैप्टर है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बच्चे लोगों को ना ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो हम इस ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे और इतना जबरदस्त मजेदार तरीका से पढ़ाएंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डिमांड चैप्टर क्या होता है। डिमांड का मतलब क्या होता है? चैप्टर का नाम है मांग। क्या होता है भाई? मांग। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। आपका डिमांड क्या है? सबसे पहला बात उठता है, आपका डिमांड क्या है? हर स्टूडेंट का दिमाग में आता है डिमांड। सबका अलग अलग डिमांड होता है। किसी का डिमांड रहता है, यदि स्कूल में पढ़ रहा है बच्चे तो उसको एप्पल फोन चाहिए, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको चाहिए बाइक चाहिए। लेकिन ये डिमांड क्या पूरा होता है क्या, यही देखना है हम लोगों को। जब इसमें डिमांड का मतलब हम लिखे हैं डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। जो आपका क्या इच्छा है, मतलब कि क्या इच्छा है, तो क्या इच्छा है? आपका इच्छा हो सकता है बाइक लेना, किसी का इच्छा होता है कि फोन लेना, किसी का लैपटॉप लेना। तो हर इंसान का इच्छा अलग अलग होता है। लेकिन स्कूल लाइफ में यदि आपका इच्छा होता है फोन लेना, तो क्या आपका परचेजिंग पावर है? क्या खरीदने का शक्ति है आपका? जो आप कमाते नहीं तो कहां से खरीदिएगा? तो ये क्या डिमांड पूरा हुआ? नहीं हुआ। आप यदि पढ़ रहे हैं और आपका मन हुआ जो बाइक लेने का, ठीक है, आप जहां गए और पापा को बोलेंगे पापा मेरे को बाइक लेना। पापा क्या बोलेंगे? अभी तुम पढ़ रहा है, चुपचाप पढ़ो नहीं तो घर से बाहर कर देंगे। ठीक है, चुपचाप जैसे बोलते हैं कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ। ठीक है, कौन सा सर बताया जी तुमको ये बाइक लेना है? नहीं, चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो डिमांड का मतलब डिजायर, ये तुम्हारा इच्छा है बहुत बड़ा। सब किसी की इच्छा किसी का बहुत बड़ा ही हो सकता है। आज तक हम बता सकते हैं डिमांड किसी का पूरा हुआ ना तो पूरा। यदि आपके पास गाड़ी आ जाएगा तो आप बंगला खोजिएगा, बंगला आ जाएगा तो आप एरोप्लेन खोजिएगा। समझ गए? तो अलग अलग डिमांड होगा। समझ गए? एक टाइम आप साइकिल से चल रहे थे तो फिर क्या होगा? वो डिमांड है। फिर आप मोटरसाइकिल से चलना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर बोलिएगा नहीं 4 चक्का से चलना, फिर बोलिएगा प्लेन से चलना। तो डिमांड इंसान का ना पूरा होता ही नहीं है। डिजायर जो है ना, इच्छा, कभी पूरा होता ही नहीं। समझ में? तो ये क्या है? डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, इसी को क्या बोल लेता है? डिमांड। अब क्या करता है? इसका फैक्टर होता है कुछ जो डिमांड में लागू होता है। जैसे देखिए डिजायर फॉर ए कमोडिटी, आपका कोई वस्तु खरीदने का इच्छा होता है। दूसरा बार क्या है? विलिंगनेस टू, आपका यदि इच्छा हो गया तो पे करने का इच्छा, पैसा पे कीजिए। उसके बाद में एबिलिटी पर, यदि आपको औकात है तो पे कर दीजिए। आपका यदि कौन सा जिस प्राइस में बोला उस प्राइस में, और कब? जिस टाइम में आप चाहते हैं उसी टाइम। मान लीजिए आज धनतेरस का टाइम है, ठीक है, आपका मन हुआ क्या जो एक बाइक ले, ठीक है, एक बाइक ले, डिजायर फॉर ए कमोडिटी। आपका ये क्या है? डिजायर क्या है? एक बाइक लें। लेकिन क्या आपके पास पैसा है? आपके पैसा नहीं है तो क्या डिजायर खत्म हो गया? नहीं है। यदि आपके पास है तो क्या आप औकात है आपका पे करने का? तो हाँ ठीक है। नहीं है? यदि है तो कौन सा? यदि आपको बोल रहे हैं आपके पास 5,000 रुपया है या 10,000 रुपया, यदि उसका दाम है 2 लाख रुपया बाइक का या 1 लाख रुपया दाम है, तो यदि आपके पास है तो आप जमा कीजिए, और नहीं है तो क्या? कब? अब सोचे हैं धनतेरस में नहीं, अब सोचिएगा अगले धनतेरस में ले, तो ऐसा नहीं, इसको डिमांड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या अभी आपको यदि दिमाग में है इस धनतेरस में लेना, यदि हो गया तो उसी को बोलता है। आप यदि जमा कर दे रहे हैं 1 लाख रुपया तो उसी को बोलता है डिमांड पूरा। समझिए, इसी को बोलता है डिमांड। मान लीजिए एक बात बताइए, हम एक तो एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि एक अंधा व्यक्ति है, उसका क्या डिजायर है क्या? टीवी देखना। ठीक है, उसका डिजायर क्या है? टीवी देखना। क्या वो टीवी देख सकता है क्या? नहीं देखता। उसके पास पैसा भी है, लेकिन क्या वो देख सकता है क्या? नहीं देखता। तो क्यों अपना डिमांड, उसका डिमांड पूरा ही नहीं होगा। समझ में? एक मान लीजिए कंजूस व्यक्ति है, ठीक है, वो बेचारा क्या कर रहा है, यहां से जाएगा, मान लीजिए दिल्ली जाएगा, तो मान लीजिए सोच रहा है कि नहीं हम ट्रेन से चले जाएं। ठीक है, वो इसका डिजायर, लेकिन जाने का मन है प्लेन से, लेकिन किससे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। और ट्रेन में भी क्या जाएगा? उसको मन है एसी में जाए। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा भी है, ठीक है,
उसके पास पैसा भी है, लेकिन क्या वो पैसा पेड करेगा एसी का? नहीं पेड करेगा। वो क्या जनरल में चले, बोलेगा अरे भैया इतना पैसा क्यों कि हम पेड करेंगे, हम चाहेंगे जनरल में ही चले जाएंगे, ठीक है, तो हमको कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या होता, उसका डिमांड पूरा हुआ, जाना था एसी में लेकिन वो चला गया जनरल में, क्या डिमांड पूरा हुआ? नहीं डिमांड पूरा हुआ। समझ में आया? तो ये डिमांड है। जब तो ये 5 चीज होना जरूरी है डिमांड के अंदर में, डिजायर फॉर ए कमोडिटी, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू बाय एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम। समझ गया? उसी टाइम। तो याद रखिएगा 5 चीज डिमांड के अंदर में आता है। उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट का डिमांड का मतलब होता है क्या डिमांड को इफेक्ट करता है। यदि आप डिमांड आपका हो रहा है पूरा, तो आपको सबसे पहला क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या चीज यहां पे डिमांड में आके इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला चीज देखिए, हम लिखें डीएक्स, डिमांड होता है फंक्शन जो पी एक्स एम टी पी एल टी पी आर। इसका मतलब होता है, पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एम का मतलब होता है मनी इनकम। क्या होता है? मनी इनकम। उसके टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पीएल का मतलब होता है पॉपुलेशन, टी का मतलब टाइम, पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिए इसके समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट को समझ में आता नहीं है, रट के जाता है एग्जाम में, इससे फायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स आप ऐसे नहीं सीख पाइएगा। इकोनॉमिक्स सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि समझ नहीं है तो एग्जाम में गए तो आप भूल जाइएगा 100%। इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है, समझ गए? तो समझ के आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जो कि आपको एग्जाम आने वाला टाइम में बहुत अच्छा हो, अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। देखिए पी एक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए एक बात है, यदि किसी का प्राइस बढ़ेगा, यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाता है? घटता है। समझ में? क्या कोई चीज का, मान लीजिए किसी का दाम एप्पल फोन का क्या हो जाता है? प्राइस यदि 1 लाख रुपया है तो डिमांड कितना आदमी खरीदता है? कम आदमी खरीदता है। समझ में? इसीलिए इसको बोलता है इफेक्ट कर गया क्या। तो अब यदि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा? घटेगा। इसी को बोलता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा मनी इनकम, आपको इफेक्ट करेगा मनी इनकम। आपका इनकम ज्यादा है तो क्या होगा? डिमांड भी क्या हो जाएगा? इनकम ज्यादा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आया? यदि इनकम आपका कम है तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि इनकम आपका बहुत अच्छा है तो आप क्या कीजिएगा? आलीशान बिल्डिंग में रहिएगा, आलीशान जगह घूमिएगा, ठीक है, लेकिन ये डिमांड भी आपका अच्छा जगह होगा। एप्पल का फोन ले, अच्छा खाना हो खाएं, अच्छा रेस्टोरेंट में खाएं, यदि आपका इनकम ज्यादा है तो। यदि इनकम कम है तो तब क्या हो जाएगा? आप रोड पे सोइएगा, फुट पे सोइएगा, खूब फुट ब्रिज का खाना खाइएगा। समझ में? तो ये होता है इनकम के केसेस में, ठीक है। तो ये इफेक्ट कर देता है। उसके बाद में देखिए, इसके बाद क्या है? तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट, और टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट देखिए, आपको टेस्ट एक डोमिनोज पिज्जा का टेस्ट और एक फुटपाथ का पिज्जा का टेस्ट, दोनों अलग अलग होता है कि नहीं? बताइए। यदि टेस्ट अच्छा रहेगा, डोमिनोज का अच्छा रहता है टेस्ट प्रेफरेंस अच्छा रहेगा तो डिमांड भी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। समझ में? सब खाता है जाकर डोमिनोज पिज्जा में, कोई देखते हैं फुटपाथ बैठ कर खाता? कम सब लोग। तो यदि टेस्ट प्रेफरेंस, यदि टेस्ट इसका डोमिनोज का खराब रहेगा तो डिमांड भी क्या हो जाता? खराब हो जाता। समझ में? तो टेस्ट अच्छा होगा तो डिमांड अच्छा होगा, यदि टेस्ट खराब होगा तो डिमांड भी खराब होगा। समझ में? तो टेस्ट इंक्रीज, डिमांड क्या होगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीजेज, डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ में? याद रखिएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होगा? अच्छा है, गुड है, तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। पॉपुलेशन, अब देखिए पॉपुलेशन के केस में क्या होगा? पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जनसंख्या। यदि जिस देश का जनसंख्या ज्यादा है ना, वहां पे खरीदने वाला भी क्या है? ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, पॉपुलेशन इंक्रीजेज, डिमांड क्या? इंक्रीजेज। और यदि पॉपुलेशन डिक्रीजेज तो डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, जब पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे हम आपको पहले क्या बताए थे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट यदि बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा, और टेस्ट घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। यही बताए थे। उसके बाद में पॉपुलेशन में क्या? वैसे ही केस है, पॉपुलेशन बढ़ा, कोई कंट्री का, मान इंडिया का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड भी इसी तरीका से हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बेचते हैं। समझ में? डिमांड ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए पॉपुलेशन, यदि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का, समझ गए, इसका पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या है? उसी तरीका से है, कम है। समझ में? तो ये पॉपुलेशन है।
अब चलिए, अब देखिए पॉपुलेशन टाइम। टाइम दो तरह का होता है, एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल टाइम होता है। फेवरेबल टाइम का मतलब जो आपका फेवर है। मान लीजिए आपका गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, उस समय क्या होता है, एसी लगता है, कूलर लगता है, इस सब का जरूरत होता है। तो यदि टाइम यदि फेवरेबल है आपका तो क्या होगा, डिमांड यदि एसी का है तो डिमांड बढ़ेगा, और क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। अनफेवरेबल टाइम में क्या होगा, डिमांड क्या होगा, एसी का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या होगा, डिमांड यदि फेवरेबल है तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा डिमांड। यदि अनफेवरेबल टाइम है तो क्या होगा, डिमांड घटेगा। समझ में बात आ गया। उसके बाद में आपके हिसाब से ये है। उसके बाद में क्या होता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। बहुत अच्छा बात है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स दो तरीका को होता है, याद रखिएगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या होता है, दो तरह के, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। इसके ऊपर में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है एक, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है, आपको लिखने भी बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, तो हम अच्छे से आपका लिखवा देंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे आप याद रखिएगा, सबसे पहला हम पार्ट पढ़े हैं डिमांड का, डिमांड के बाद हम फैक्टर ऑफ डिमांड पढ़े, इसमें 5 चीज होता है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या आपको डिमांड में इफेक्ट कर सकता है, ये चीज हम पढ़ लिए हैं। तो इसी के साथ इसको नोट डाउन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग तक पहुंचाइए जो इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स से डर लगता है। उस डर को आज हम हटाने के लिए आप लोगों के लिए ही आए हैं। इतना दिन से आप लोगों का आ रहा था, जो बच्चे मेरे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन लोगों से कमेंट्स आ रहा था, लेकिन आज हम इसको खत्म करें। जो नहीं भी इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं वो भी, उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा यदि एक बार पढ़ लेगा, यदि एक बार देख लेगा वीडियो। तो ठीक है, उन दोस्त तक पहुंचाइए। चलिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे रहेगा। और भी अच्छे हम इसके बाद हम डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने वाला है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बताने के बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सबको।